मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने ही विधायक चिंतामणि मालवीय के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में कोहराम मच गया है। ऐसे में विपक्ष को भी बीजेपी को घेरने का काफी अच्छा मौका मिला है। वहीं आपको बता दें कि चिंतामणि मालवीय को अनुशासनहीनता को लेकर कारण बताओ नोटिस प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की ओर से जारी किया गया है। इस नोटिस में उनसे 7 दिनों के अंदर सफाई पेश करने को कहा गया है। पार्टी ने डॉक्टर चिंतामणि मालवीय से पूछा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने अपने विधायक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस क्यों जारी किया है। दरअसल बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने उज्जैन सिंगस्त 2028 को लेकर किसानों की जमीन अधिग्रहण का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। उन्होंने विधानसभा में अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया था कि उज्जैन का किसान डरा हुआ है। ऐसा कर उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन उन्होंने सीएम मोहन यादव का उज्जैन सिंगस्त के लिए 2000 करोड़ का बजट अलग से रखने के लिए आभार भी जताया और इसी कारण कहीं ना कहीं उनके इस रुख से सरकार की किरकिरी हुई और पार्टी ने अनुशासनहीनता के चलते उन्हें नोटिस दिया है। जिसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जो भी मैंने मुद्दा उठाया वो विधानसभा में रख दिया है और मैं सदन को अवगत कराना चाहता था। सदन उससे अवगत हुआ और उतना ही पर्याप्त। वो मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जब प्राप्त होगा तो फिर उसके विषय में बयान दूंगा। अभी कुछ तय नहीं है पार्टी और मेरा विषय, लेकिन माफी जैसा कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैंने कोई ऐसा उठाया नहीं। किसान बहुत परेशान है, आंदोलन कर रहे हैं और किसान आंदोलन समिति बनी है और मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में ये मामला सामने आने के बाद हलचल मच गई है। बता दें कि फिलहाल एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पिछले कुछ समय से आपके द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सरकार की आलोचना की जा रही है। आपकी गतिविधि की वजह से प्रदेश सरकार और प्रदेश की छवि खराब हो रही है। आपका ये काम अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। वहीं इस बीच विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का काफी अच्छा मौका मिल गया है। ऐसे में बीजेपी के नोटिस जारी करने पर विपक्षियों ने सत्ताधारी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मैं साधुवाद देता हूं चिंतामणि मालवीय जी को, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल विनम्रता से सरकार के संज्ञान में सदन के पटल पर एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उस पूरी भावना को लेके आए। वो मैंने भी सुना। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने फिर प्रदेश और देश को बता दिया कि एक दलित परिवार का कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको कुचल देगी। किसान के लिए किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज उठाई? हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के कृषि मंत्री है। उन्होंने गेहूं के, धान के, सोयाबीन की दाम की बात करके वोट लिए, एक शब्द भी नहीं बोले आज तक। वापस ये पूरे प्रदेश की जनता और किसान ने देखा। अब ये जमीन दादागिरी से सरकार के हम में, मत के अहंकार में किसानों की उज्जैन की छीनी जा रही है और एक दलित जनप्रतिनिधि ने उसकी आवाज उठाई तो सीधे जेपी नड्डा जी ने उसको नोटिस दिया। जेपी नड्डा जी का नोटिस देने का क्या मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। ये मैसेज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। किसान भाइयों, दलित भाइयों, हमारे खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारजन, अगर यही बात कैलाश विजयवर्गीय करते तो क्या जेपी नड्डा उनको नोटिस देते? गौरतलब है कि बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय के इस रुख की वजह से पार्टी मध्य प्रदेश में बैकफुट पर आ गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि कहीं पार्टी में अंदरूनी कलह तो शुरू नहीं होने वाली है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश।